नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए बड़ी ही खतरनाक अलर्ट जारी कर दी। पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी प्रबल संभावना है। तो वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। तो वहीं बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के 26 जिलों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है। देखिए, बीते कुछ दिनों से बिहार में कम बारिश हो रही थी। मानसून रूठा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लगातार बिहार में मानसून सक्रिय होने लगा और आज पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है और 26 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। देश के कई हिस्सों में बारिश तबाही मचा रही है। बिहार के कई जिलों के लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज से बिहार में भारी बारिश होगी। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार जिन जिलों में आज तेज बारिश हो सकती है उनमें से है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, नवादा, पटना, सारण, वैशाली, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, जमुई, सहरसा, शेखपुरा, भोजपुर, समस्तीपुर, सिवान, बक्सर, सुपौल, अरवल, जहानाबाद, गया, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, शिवहर, बांका, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सिवान और शेखपुरा। और साथ ही पूरे बिहार में बिजली गिरने को लेकर महा अलर्ट जारी कर दिया गया है। सावधान रहें बिहार वाले। देखिए, बिहार में बीते दिन बिजली गिरने से 24 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सासाराम में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बिहार में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। जरा बच के रहिएगा। बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली हो रही है, उसके लिए आवेदन करने की पहले अंतिम तारीख 12 जुलाई तक थी, फिर उसे 15 जुलाई तक बढ़ाया गया। और अब बड़ी खबर है कि बीपीएससी ने आवेदन करने की तारीख फिर से बढ़ा दी है। अब शिक्षक अभ्यर्थी 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी छूट गए हैं या वेबसाइट स्लो चलने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग 19 जुलाई तक बिना लेट फी के ही आवेदन कर सकते हैं और 20 से 22 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 19 जुलाई तक बिना लेट फी के ही आवेदन कर सकते हैं और 20 से 22 जुलाई तक लेट फी के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। यानी अंतिम तिथि 22 जुलाई तक कर दी गई है। बिहार में अब तक उतनी बारिश नहीं हो पाई है जिससे किसान अपने खेत पर धान की रोपनी कर पाए। बिहार में धान की रोपनी धीमी रफ्तार में है। 36 लाख में मात्र 8 लाख हेक्टेयर पर हो पाई है धान की रोपनी। बिहार में अब तक ओवरऑल लगभग 22% ही धान की रोपनी हो पाई है और भागलपुर में सबसे कम मात्र 1.5% ही धान की रोपनी हो सकी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाला एक सप्ताह निर्णायक होगा और अगले एक सप्ताह तक बिहार में अच्छी बारिश की बात कही गई है। किसान अपने धान के खेत में धान की रोपनी कर सकते हैं। विभागीय आंकड़ों में फिलहाल राज्य में सूखे की कोई भी संभावना नहीं है। धान की खेती के लिए आने वाला एक सप्ताह निर्णायक होगा। आगामी 7 दिनों में अच्छी बारिश की बात कही गई है। किसानों के लिए एक राहत की खबर है। नेपाल में लगातार भीषण बारिश हो रही है, जिससे बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। बीते दिन बिहार में बाढ़ के पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। बिहार में नदियों का जलस्तर भयानक तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। कई नदियों में बने चचरी पुल और पीपा पुल पर परिचालन बंद हो गया है। जबकि बागमती नदी की बात करें तो बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। बिहार की प्रमुख नदियां बागमती, कमला बलान, महानंदा और परमान नदी लाल निशान के पार पहुंच गई है। देखिए, खगड़िया जिले के बलतारा में कोसी नदी का जलस्तर लाल निशान को पार कर गई। तो वहीं वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में शनिवार को 1,21,500 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है।
तो वहीं वीरपुर बराज से कोसी नदी में 1,47,425 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। बिहार के कई जिलों में सड़कें ध्वस्त हो गई है, डायवर्जन टूट गया है। पूर्णिया जिले के 22 प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। तो वहीं बनगामा पंचायत में मजलिसपुर जाने वाली सड़क पर 3 फुट पानी बह रहा है। अमोर प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गया। 600 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रभावित लोग झुग्गी बनाकर कहीं सड़क पर तो कहीं पुल पर शरण लिए हुए हैं। बिहार के कई जिलों के बाढ़ पीड़ित अपने गांव को छोड़ दिए हैं और तटबंध पर रह रहे हैं कटाव पीड़ित। और लगातार बारिश होती ही जा रही है तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं को जो सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर इतना पीटा गया कि एक बीजेपी नेता की जान ही चली गई, तो इस पर बीजेपी की जांच टीम आई थी बिहार और इन्होंने जांच किया और दावा किया कि बीजेपी नेताओं को मारना पूरी तैयारी के साथ की गई थी। ये लोग पूरी तैयारी में थे कि बीजेपी को मारना है। बीजेपी की जांच टीम ने दावा किया है कि लाठीचार्ज ऐसे ही नहीं हुआ, लाठीचार्ज राज्य प्रायोजित हिंसा थी। देखिए, जेपी नड्डा के द्वारा केंद्रीय टीम बिहार में भेजी गई थी, जिन्होंने जांच किया और ये पता लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। ये लाठीचार्ज सरकार द्वारा प्रायोजित था। जांच टीम ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर इन लोगों ने झूठा आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी, बल्कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। डाक बंगला चौराहे पर कार्यकर्ताओं के पहुंचने से पहले ही उन पर लाठीचार्ज शुरू हो गया। लाठीचार्ज इतनी बर्बरतापूर्वक और भयानक थी कि वह हमें जेपी के आंदोलन को याद कराता है। और आज तक इस तरह से महिलाओं को कभी नहीं पीटा गया था जितनी बर्बरतापूर्वक महिलाओं को भी पीटा गया। बंदूक के पिछले हिस्सों से भी महिलाओं और पुरुषों को पीटा गया है। इमरजेंसी लगाने वाली सरकार ने जिस तरह से मारा था, आज वो दृश्य फिर से बिहार में देखने को मिली। और इतना ही नहीं, जांच टीम ने यह भी दावा किया कि कुछ गुंडों को भी पुलिस की वर्दी में लगाया गया था, खास करके बीजेपी नेताओं को पीटने के लिए। नेपाल के साथ बिहार के अधिकांश जिलों में हो रही भयानक बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया है। यदि अररिया की बात करें तो अररिया में इतनी भीषण तबाही है कि अररिया में नदी के तेज बहाव में डायवर्सन बह गया है। बंगाल असम से संपर्क टूट गया। साथ ही पूरा अररिया बाढ़ का कहर झेल रहा है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों के घर द्वार में पानी घुस गया। देखिए, बिहार के अररिया से बंगाल और असम की ओर जाने वाली NH 327E पर बना डायवर्सन नदी में बह गया। तस्वीरों में देखें कि किस तरह से कितनी भयानक तरीके से ये डायवर्सन बहा है और अब इस रोड को क्लोज कर दिया गया है। अररिया का बंगाल और सिलीगुड़ी से संपर्क भंग हो गया। देखिए, नेपाल से निकलने वाली नदियां उफान पर है। परमान, बकरा, कनकई, भलुआ, रतुआ जैसी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जिले के सिकटी, पलासी, जोकीहाट और अररिया के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ से परमान नदी का बहाव अररिया शहर के करीब हो गया है। अररिया में कई जगहों पर सड़कों पर पानी 2 से 3 फुट तक बह रहा है। लोग चिंतित हैं कि अगर बारिश बंद नहीं हुई तो आगे हालात और भी बदतर हो सकती है। अररिया में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाके जलमग्न होने लगे हैं। लोगों के घर द्वार में पानी घुस गया है। लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा मार्च किया, जिसमें से शिक्षक बहाली को लेकर मेन मुद्दा रहा, लेकिन नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बीजेपी नेताओं पर इतनी लाठी और डंडे चलाए कि एक बीजेपी नेता की मौत भी हो गई। और अब मुश्किल में पड़ सकते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। बीजेपी ने पटना CJM कोर्ट में दर्ज किया है परिवाद। साथ ही बीजेपी पर हुए पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। DGP और CS पर केस करने की मांग की गई। देखिए, बीजेपी वालों ने नीतीश तेजस्वी पर हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी ने जो पटना CJM कोर्ट में केस दर्ज किया है उसकी बात करें तो बीजेपी द्वारा दर्ज किए गए परिवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, DM चंद्रशेखर, SSP राजीव कुमार मिश्रा समेत 6 लोगों पर कंप्लेंट केस CJM कोर्ट में दाखिल किया गया।
और सुप्रीम कोर्ट में जो केस दर्ज करने की मांग की गई है उसकी बात करें तो इसमें बिहार के डीजीपी, बिहार के मुख्य सचिव पर केस दर्ज करने की मांग की गई। यही नहीं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी पक्षकार बनाया गया है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी में जा रहे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। और फिलहाल एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को बीजेपी ने भेजा है निमंत्रण पत्र। अब बीजेपी से आ गया है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को बुलावा। देखिए, 18 जुलाई को एनडीए की बैठक हो रही है जिसमें से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को आमंत्रित किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों नेताओं को पत्र भेजा है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार, आप हत्यारे हो, आप भदुआ हो, आपको सांप काटेगा, बिच्छू काटेगा और कीड़े पड़ेंगे आप पर। नीतीश जी, आप चैन से नहीं रह पाइएगा। दरअसल बिहार में जो बीजेपी नेताओं पर लाठी चार्ज हुआ तो उस पर बीजेपी में काफी आक्रोश है और अपने कार्यकर्ता की मौत के लिए पार्टी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी की महिला विधायक भागीरथी देवी ने नीतीश कुमार को श्राप दे दिया है। भागीरथी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार का भी वक्त आ रहा है, उनका भला नहीं होगा, वे कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। उन्होंने महिलाओं पर जितना जुल्म ढाया है, महिलाओं को पुलिस से पिटवाया है, उसकी सजा इनको एक दिन जरूर मिलेगी। साथ ही इन्होंने नीतीश कुमार को भदुआ भी कह डाली। साथ ही इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सांप डसेगा, इनको बिच्छू डसेगा और कीड़े पड़ेंगे इन पर।